नीतीश कुमार जी वैसे पार्टी का हाथ में हाथ डालकर सरकार में काम कर रहे हैं जो परिवार के अलावा आज तक किसी भी कार्यकर्ता के लिए, जनता के लिए कोई काम नहीं किया। लालू प्रसाद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विराजमान करना है और विराजमान इसलिए भी करना है कि जितने और बचे हुए भारत रत्न हो, 370 धारा हो या और जितने भी जो उन्होंने काम किए हैं और जो काम बचे हुए हैं, जो 75 वर्षों की आज़ादी के बाद भी देश में किसी की हिम्मत नहीं हुई करने की, वो काम करने के लिए हम लोग प्रधानमंत्री को विराजमान करना चाहते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश जी ने आज कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर 100वें जन्मदिन पर बयान दिया है मंच से कि कर्पूरी जी कभी परिवारवाद नहीं करते थे, लेकिन वही नीतीश कुमार बिहार में बड़का परिवारवादी को साथ दे रहे हैं, लालू यादव का साथ दे रहे हैं। फिर नीतीश कुमार ऐसा कह कैसे सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी जो ये कह रहे हैं, सचमुच में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी एक अपवाद हैं और वैसे व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति थे जो समाज के लिए, देश के लिए, अति पिछड़ों के लिए सारा जीवन अपना समर्पित कर दिया। और प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज 100 वर्ष पूरा होने पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। अब इसमें बिहार के सभी लोगों को मिलकर आभार प्रकट करना है हम लोगों को, प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने इतना बड़ा सौगात बिहार के लोगों को दिया, लेकिन उसी को अब नीतीश कुमार जी जो यह कह रहे हैं कि परिवार का पहले कंसेप्ट ही नहीं था। पहले तो नेता समाज के लिए काम करते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी वैसे पार्टी का हाथ में हाथ डालकर सरकार में काम कर रहे हैं जो परिवार के अलावा आज तक किसी भी कार्यकर्ता के लिए, जनता के लिए कोई काम नहीं किया। लालू प्रसाद जी अपने मुख्यमंत्री बने। राबड़ी देवी जो देश में प्रचलित हो गया, हम लोग जब कहीं दूसरे जगह जाते तो पूछते थे कि पढ़ी लिखी कितनी तक है, कैसे बात करती हैं राबड़ी जी, उनको मुख्यमंत्री बनाया। अब अपने दोनों बेटे को, तेज प्रताप को अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेगा। मीसा भारती को, अपनी बेटी को राज्यसभा से भेजा और अब पता नहीं उनकी लाइन और बड़ी है, बेटी है, फिर वो तेज प्रताप है। तो ये परिवारवाद की जो परिकल्पना है और उससे समाजवादी अपने को कहते हैं नीतीश कुमार जी। एक मिनट रुकिए। नीतीश कुमार जी फिर वैसे परिवारवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं, जबकि बिहार के जनता ने उनको वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करने के लिए। वो क्या बोलेंगे? लेकिन मैडम, भाजपा भी कहीं इससे अछूती नहीं है। भाजपा में भी देखिए राजनाथ सिंह के बेटे पंकज हैं और भी कहीं तो मैं नाम आप देखिए, तो एक परिवारवाद से ही है। देखिए, सुन लीजिए, सबको एक साथ तराजू में मत तौलिए। वैसे तो आप लोग पत्रकार हैं, तौलिएगा। एक आध उदाहरण कहीं हो सकता हमारे नेता, लेकिन यहाँ तो पार्टी ही परिवार की पार्टी है। तो हमारे तो पार्टी भी परिवार की पार्टी हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, एक मंडल अध्यक्ष, एक जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं, जो दरी और चादर और स्वयंसेवक संघ के चाय पिलाने का काम करते थे, वो व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री भी बन सकता है। इसको क्यों नहीं देखते हैं आप कि हम वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते हैं, वैसे आदमी को हम प्रदेश के अध्यक्ष बनाते हैं जो मंडल का है, वैसे मंडल के कार्यकर्ता को हम सांसद बनाते हैं। ये भाजपा का है और भाजपा के कार्यकर्ता को इसीलिए हम बोलते हैं कि देव दुर्लभ कार्यकर्ता है। आप उस कार्यकर्ता से, हमारे न कार्यकर्ता को, न नेता को, न प्रधानमंत्री को, किसी को भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसी का परिणाम है कि पूरे देश में आज हम बहुमत की सरकार केंद्र में बनाए हैं और अनेकों ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो किसी भी बस की बात नहीं थी, इसलिए कि उनकी नीयत साफ नहीं थी, काम करने का जनता के लिए नहीं था, अपने और अपने परिवार के लिए। कांग्रेस को लीजिए तो समूचे अपने खानदान को बस अभी भी मान नहीं रहे हैं कांग्रेस के लोग। अभी भी राहुल गांधी प्रवेश करने वाले हैं शायद पूर्णिया में 3-4 दिन बाद, तो अभी भी नहीं मान रहे हैं
कि हमारे दादा बने तो फिर इंदिरा गांधी बने, फिर राजीव गांधी बने, फिर अब स्वर्गीय राजीव गांधी 2025 में और अभी अरे भाई अब मुख्यमंत्री भी तो 25, अभी तो हम लोग प्रधानमंत्री बनाने में लगे हैं। क्यों आप उल्टा सीधा सवाल करते हैं? अभी तो एक सिर्फ और एक चिड़िया के आँख का नजर है कि हमको दिल्ली की गद्दी पर पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विराजमान करना है, और विराजमान इसलिए भी करना है कि जितने और बचे हुए भारत रत्न हो, 370 धारा हो, या और जितने भी जो उन्होंने काम किए हैं और जो काम बचे हुए हैं, जो 75 वर्षों की आज़ादी के बाद भी देश में किसी की हिम्मत नहीं हुई करने की, वो काम करने के लिए हम लोग प्रधानमंत्री को विराजमान करना चाहते हैं। 25 की बात अभी छोड़िए। जब से ये कल नोटिफिकेशन आया है देर रात को, तब से लगातार जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नेता हैं, वो क्रेडिट लेने की होड़ उनमें लग गई। मैं तो कल थी ना, मैं कल जी न्यूज पर थी और सारे लोग फिर बाद में अपने आप को संभाला। मैंने कहा था, जब भी कोई अच्छी बात होती है तो ये उनकी हर पार्टियों के अपना अपना, ये भी हम नहीं कहेंगे कि उनको नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये खुशी के माहौल में ये बातें नहीं कहनी चाहिए कि हमने भी कहा था, हमने भी कहा था। आपने कहा, आपने पहले भी मांग किया, पहले की भी तो सरकारें थी, उस सरकार में मंत्री थे लालू जी और प्रभावशाली मंत्री थे, क्यों नहीं कहा कि आप मांग कर रहे थे तो दिलवा दिए। नीतीश कुमार जी को खुश करने के नजरिए से देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आने के लिए भूमिका बनाने की जो बात कही जा रही है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी देखिए ये मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी समझ की बात कर रही हूँ। ऐसी बातें नहीं है, तब तो हम राजनीतिक पार्टी, हमको उसका लाभ मिले, इस सौभाग्य की बात। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा कुछ भी सोच करने, उनको लगता है कि इतने बड़े गरीबों के नेता और इतने बड़े समाजवादी और इतना बड़ा उनका योगदान देश के लिए रहा, छोटी छोटी चीज़ों पर भी कर्पूरी जी करते थे, वैसा व्यक्ति को छूट रहा। 100वीं और संजोग है, इसको मात्र संजोग मानी कि 100वीं वर्ष शताब्दी हम लोग मनाने गए और बिहार की सरकार ने जगह भी नहीं दिया। आपने देखा कि हम लोगों ने सड़क पर उनकी, तो ऐसे अच्छा अवसर क्या हो सकता था? मोदी जी ने कहा कि इसके साथ में कांसी राम जी को भी अगर दिया जाता भारत रत्न तो अच्छा होता। अरे तेजस्वी और लालू जी को करना ही क्या है, उसको दिया जाता, ये क्या? अरे आप क्या कर रहे हो बिहार में? रोज लूट, हत्या, बलात्कार क्या कर रहे हो? सरकार का मौका भी मिल गया, उप मुख्यमंत्री भी हो, क्या हो रहा है? रोज बेटियां को हमारे घर से घींच करके ले जा करके उसको बलात्कार किया जा रहा है, क्या कर रहे हो आप? हमारे मोदी जी ने ये कहा है कि त्वरित कार्रवाई हो, क्या आपने कभी आवाज उठाया कि त्वरित कार्रवाई हो और उसको पनिशमेंट मिले? ये तेजस्वी ऐसे ही बच्चा है। आप क्या कर रहे हो बिहार में? रोज लूट, हत्या, बलात्कार क्या कर रहे हो? सरकार का मौका भी मिल गया, उप मुख्यमंत्री भी हो, क्या हो रहा है? रोज बेटियां को हमारे घर से घींच करके ले जा करके उसको बलात्कार किया जा रहा है, क्या कर रहे हो आप? हमारे मोदी जी ने ये कहा है कि त्वरित कार्रवाई हो, क्या आपने कभी आवाज उठाया कि त्वरित कार्रवाई हो और उसको पनिशमेंट मिले? ये तेजस्वी ऐसे ही बच्चा है। नीतीश जी के बिहार भाजपा में आने के संकेत के बारे में क्या कहेंगे? अटकलें लगातार देखिए, आज कोई बात नहीं, आज सिर्फ कर्पूरी जयंती है, हम उनको पुनः नमन करते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं अपने पिताजी से सुना करती, कर्पूरी जी के बहुत नज़दीक थे, आज पिताजी भी मेरे स्वर्गीय हो गए। छोटी छोटी चीज़ों पर मैं आज उसको स्मरण कर रही हूँ। अब नीतीश जी क्या करेंगे, सरकार क्या, आज उसका दिन है। आप सिर्फ हम आभार प्रकट करेंगे प्रधानमंत्री जी का, और कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे। उनसे देखकर आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले कि हम भी ऐसा कोई काम करें कि हमें लोग याद करें। आज उन्हीं को नमन करते हुए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आज उन्हीं को याद करिए, सबको लाभ होने वाला है, सबको उन पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।